हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज एक दो समस्याएं दूर हुई हैं। सबसे पहली तो ब्लैक स्क्रीन करके तुमने जो है सिर खा रखा था, तो आज स्क्रीन ब्लैक हो गई है। एक बात तो ये है। दूसरा, मूड को लेके मैंने आपसे कहा था एक नंबर का सवाल पूछा जा रहा है जो है इन जनरल। आजकल जो है मूड से क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें मैं सिलेक्शन फेज के, स्टेनोग्राफर के और सीजल के क्वेश्चन लाया हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मैं आपसे कहूँ कि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपके शिफ्ट में आपसे टकरा जाए क्वेश्चन। आज से पहले मूड के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे। हालांकि क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती थी बात। अब अगर हम बात करें तो स्टेनो में जो है दो सवाल पूछे गए मूड के पिछले साल। अब वो वही है कि दो शिफ्ट जो है, 9 में से 2 शिफ्ट में आ सकता है वो तुम्हारी हो, ये वो तुम्हारी शिफ्ट में आ जाए। अब 2 में से हो सकता है इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा भी हो जाए। सीजल में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। हालांकि मतलब वर्ब जो है डिफरेंट लेके आया हूँ, बाकी जो है कर लेंगे। सिलेक्शन फेज में भी एक आधा क्वेश्चन पूछा गया, वो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया। टोटल 5 क्वेश्चन ही है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन मूड से रिलेटेड बात हम समझ लेते हैं। हालांकि मूड एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर मैं कहूं हम डिटेल में पढ़ने जाएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास में तसल्ली से बनेगी। मूड के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। इंडिकेटिव मूड है, सब्जेक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। तो मूड के टाइप्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना फिलहाल हमारे पास समय नहीं है। और अगर समय नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें जो है शॉर्टकट फिलहाल देखना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। मैं 5 क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन 5 क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लाया हूं। ठीक है। प्रेजेंट कंजम्पटिव मूड, मैं बात ही इसकी करूंगा क्योंकि यहीं से सवाल आ रहा है और यही जो है हमें अमूमन कंफ्यूज करता है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक थ्योरी बना लो, एक कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है। डिटेल में पढ़ने के लिए समय होगा तो अगली बार पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम नजदीक है तो मुझे लगता है बहुत छोटी सी वीडियो बना के इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलो खैर, टाइम वेस्ट आपका करूंगा नहीं। प्रेजेंट कंजम्पटिव मूड की बात करें, होता क्या है। देखो, होता ये है, पहले तो मैं क्वेश्चन में बता दूं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एक जनरल सा बच्चा, कोई भी बच्चा जो जनरली देख रहा हो क्वेश्चन को, वो कहेगा द डॉक्टर एडवाइज दैट। बोले मूड क्या चीज है। हो सकता है कुछ बच्चा को पता भी ना हो कि मूड जो है बोले किस बला का नाम है। डॉक्टर एडवाइज दैट, डॉक्टर ने एडवाइस किया क्या, दैट। अब देखो, अगर आप जो है क्लोजेस बड़े अच्छे से पढ़े हुए हो तो तुम्हें एक बात समझ में जरूर आनी चाहिए। ये वाली जो क्लोज है ये मेन क्लोज है। ये जो क्लोज है कौन सी क्लोज है, मेन क्लोज है। और अगर ये मेन क्लोज है तो ये कौन सी क्लोज हो गई साहब, दैट लग के सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अगर तुम थोड़ी बहुत ये बात जानते हो कि ऐसा होता है कि जब जब मेन क्लोज पास में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें होती है, पास में होती है। जब जब मेन क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो, मतलब पास्ट आया हो, तो अगला वाला टेंस भी किसमें बनाते हैं, पास्ट में बनाते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, बोले यार कोई भी रास्ता देख के, अगर माने हालांकि टुक ऑप्शन है नहीं, अगर कोई ऑप्शन वो देख लेता, रास्ता कोई देख लेता, तो वो लगा के अपना आगे बढ़ जाता कि साहब कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला कोई ऑप्शन होता तो वो उसको चुन लेता। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक नॉलेज ये कहती है, हम भी क्लास में पढ़ाते आ रहे हैं, मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किसमें, पास्ट में। लेकिन ये चीज कहां अप्लाई नहीं होती, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पे अप्लाई नहीं होती। एक चीज और होती है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, क्या कि जो ही होता है या जो भी सब्जेक्ट हमारा होता है उसके सिंगुलर प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, टेक, रेस्ट, ये मेरा बी फॉर बॉल आंसर होगा। क्या होगा, बी फॉर बॉल आंसर होगा। बोले सर ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि आपने अपन ने ही के साथ क्या लगा दिया, ही के साथ आपने टेक का यूज किया। ही के साथ हमने किसका यूज किया, टेक का। तो अपने आप में एक डिफरेंट सी बात हो गई कि यार ही के साथ टेक्स आना चाहिए या टुक आना चाहिए। तो वो यही कारण है, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साहब, है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का है, लेकिन एक चीज है, देखो स्टेनो के ऑप्शन उसने बनाए आसान। अगर तुम कंपैरिजन करोगे सीजल से तो सीजल के कंपैरिजन में स्टेनो के ऑप्शन जो इजी हैं। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं तुम्हें नॉलेज थी भी नहीं किसकी, मूड की, तो एक बार क्वेश्चन देखना। जो है डॉक्टर ने एडवाइस किया है मस्ट टेक्स, मॉडल के साथ टेक्स तो आ नहीं सकता, ये आ जाएगा, नहीं आएगा। ए फॉर एप्पल कट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं शुड के साथ टेक्स आ जाएगा, नहीं आएगा। ये मैं सोचना मैं घर से बना लाया हूं, ये ऑप्शन ही ऐसे आए थे, टेक्स गलत हो गया। अब उसके बाद आगे टेक रेस्ट या टेक द रेस्ट। भाई रेस्ट से पहले दा लगाने की कोई हमारे पास ऐसी कोई रीजन नहीं है कि आप रेस्ट से पहले दा लगा दो। दा लगाने का मतलब है आप उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट के बारे में कोई बात बताई, किस प्रकार का रेस्ट है वो, रेस्ट जो तुम्हें इस वाली सिचुएशन में तब लेना पड़ता है, अब ऐसा है ऐसा है, कुछ रेस्ट के बारे में स्पेसिफिक कुछ बताया होता तो इसको जो है डेफिनेट मानते और इसके साथ आर्टिकल दा का यूज करते। फिलहाल ऐसा कोई रीजन मेरे पास है ही नहीं कि मैं इसको डेफिनेट मान लूं। और अगर रीजन नहीं है इसका मतलब ये दा गलत है। अगर ये दा गलत है तो ऑप्शन सी भी गलत है। बोले सर आंसर क्या बनेगा, आंसर बचा क्या, बी फॉर बॉल बचा। बोले सर आंसर तो लग गया, लेकिन टेक आया क्यों या कैसे आ गया, किस सिचुएशन में टेक लगाना है, ये बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो है इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशन, डिमांड, ऑर्डर, नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस, रिकमेंडेशन और अर्जेंसी। जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है वो किस चीज को दिखाता है, देखो थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें छोटा दिख रहा हो, लेकिन हाँ मैं मानूंगा थोड़ी, मैं बड़ा कर दूंगा इसको, आ जाओ जरा। ठीक है, देखो
अगर मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात करूं तो किस चीज को दिखाता है? तुम्हें सजेशन की बात करेगा, सजेशन दिखाएगा, किसी प्रकार की डिमांड दिखाएगा, किसी प्रकार का ऑर्डर दिखाएगा, तुम्हें नेसेसिटी दिखानी है, किसी प्रकार की इंपॉर्टेंस दिखानी है, रिकमेंडेशन देनी है, कोई अर्जेंसी दिखानी है। इन सभी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भैया ऑर्डर दिखाने के लिए, है ना, सजेशन देने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का भी तो यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस भी तो ऑर्डर या सजेशन दिखाता है। बच्चों के दिमाग में सवाल नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि अगर तुम किसी को ऑर्डर देते हो, तुम किसी को सजेशन देते हो, क्या होता है वो? किसी को देने वाला ऑर्डर, किसी को दिया जाने वाला सजेशन, ये सब के सब ऑर्डर सजेशन वहां भी तो दे रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में तो ऑर्डर या सजेशन देते हैं, लेकिन वो इंडिकेटिव मूड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? इंडिकेटिव मूड का। ये कौन से, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है? बात को डायरेक्ट नहीं कह के क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट कहा जाता है। ये बेसिकली इसमें लिखा है ना, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज टू एक्सप्रेस व्हाट? सजेशन, नॉट सजेशन, इनडायरेक्ट सजेशन। डायरेक्ट सजेशन ना होकर इनडायरेक्ट सजेशन होगा, डायरेक्ट डिमांड ना होकर इनडायरेक्ट डिमांड होगी, डायरेक्ट नेसेसिटी या डायरेक्ट ऑर्डर ना होकर इनडायरेक्ट नेसेसिटी या ऑर्डर होगी। बोले सर इनडायरेक्ट की कैसे पहचान करेंगे? वही पहचान तुम्हें करनी है। बेसिकली पहचान भी उसी बात की करनी है कि इनडायरेक्ट कहा जा रहा है तो किस तरीके से कहा जा रहा है। बोले सर डायरेक्ट कैसा होता है? भाई डायरेक्ट तो कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट एडवाइस, डायरेक्ट सजेशन ही है। अगर मैं किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कम हेयर, यहाँ आओ, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया यहाँ आओ, या गो देयर, वहां चले जाओ, ऑर्डर है, डायरेक्ट ऑर्डर है। बोले सर इनडायरेक्ट कैसे होगा? देखो ये रहा, कहीं है ऑर्डर वाला सेंटेंस? सजेस्ट है, टीचर है, इंसिस्टेड है, डिमांडेड है। एक तो मैं गड़बड़ कर देता हूं, चलो आ जाओ जरा, देखो इधर दिखाता हूं, नीचे कहीं ना कहीं होगा ऑर्डर एडवाइस। चलो अगले पेज पे होगा। फिलहाल मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट समझिएगा मेरी बात का, ठीक है? हाँ ठीक है, मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बात को इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाएगा, इनडायरेक्ट तरीके से कहने का तरीका क्या होगा? बस वही एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट कैसे कहा जाएगा। इनडायरेक्ट कहने का तरीका क्या है, जरा देख लो। आई सजेस्ट दैट या फिर आई सजेस्टेड दैट, अगर वो कह देगा आई सजेस्ट दैट या फिर आई सजेस्टेड दैट, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, मैं सजेस्ट करता हूं। एक तो सजेशन हो गया, एक सजेशन मैंने तुम्हें दिया कि गो होम, कि भाई कहां चले जाओ, सॉरी, एक सजेशन मैंने दिया कि तुम कहां चले जाओ, गो होम, घर चले जाओ, या गो देयर, वहां चले जाओ। ये भी तो सजेशन ही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आई सजेस्ट दैट, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं, तो जब मैंने कहा आई सजेस्ट दैट, तो ये डायरेक्ट नहीं हो गया, ये कैसा हो गया? इनडायरेक्ट सजेशन हो गया। और इनडायरेक्ट सजेशन के लिए किसका यूज करते हैं साहब? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में किसका प्रयोग करते हैं? मैंने ये देखो इंपॉर्टेंट रूल में क्या लिखा है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या आती है? बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑफ द वर्ब, इवन विद ही शी इट, नो एस या ई एस। बोले सिंगुलर के साथ भी किसका प्रयोग नहीं होगा? एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो, रख के कॉफी खराब हो जाती है यार, मैं इसलिए बीच में घूट ले लिया, हालांकि लेना नहीं चाहिए मुझे, तो काम पे ध्यान देना चाहिए। जो बेस फॉर्म होती है, ये जो है ना, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बेस फॉर्म आएगी। फिर सब्जेक्ट जो है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, चाहे वो सिंगुलर है या फिर वो कैसा है, प्लूरल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी? बेस फॉर्म में आएगी। और बेस फॉर्म में भी आप क्या कहेंगे? विदाउट एस या ई एस। वर्ब के साथ एस या ई एस भी नहीं लगेगा, ध्यान रखना, वर्ब के साथ एस या ई एस भी नहीं लगेगा। जरा देखो, ही के साथ क्या है? ही के साथ क्या होना चाहिए? ही के साथ गो होना चाहिए, ही के साथ गोज होना चाहिए। जनरली तो ही के साथ गोज आता है, लेकिन ये जो आई सजेस्ट दैट तुमने लिखा है, इस बात से ये क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जांपल है। और ये इनडायरेक्ट सजेशन दिया गया है। क्या दिया गया? इनडायरेक्ट सजेशन दिया गया है। बोले सर इनडायरेक्ट सजेशन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, सॉरी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता, वर्ब अपने मूल रूप में आएगी, उसके साथ कभी भी एस आई एस नहीं लगेगा। और एग्जांपल देख लो, द टीचर इंसिस्टेड दैट, टीचर ने इंसिस्ट किया, शी स्टडी, शी के साथ स्टडीज आना चाहिए था, लेकिन स्टडी है। टीचर ने इंसिस्ट किया दैट शी स्टडी हार्डर, कि उसको जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। दे डिमांडेड दैट ही लीव इमीडिएटली, उन्होंने डिमांड किया कि उसको जाना चाहिए। अब ही के साथ लीव्स आना चाहिए, लेकिन लीव आया। आई रिकमेंड दैट शी टेक द रेस्ट, उसको रेस्ट करना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूं। तो शी के साथ क्या आया? देखो टेक आया, ठीक है। एक और देख लो, द मैनेजर ऑर्डर्ड दैट, आ तो गया ऑर्डर का एग्जांपल, मैं अभी ऑर्डर की बात कर रहा था, मुझे दिखानी चाहिए। द मैनेजर ऑर्डर्ड दैट, है ना, एक तो ऑर्डर करना नॉर्मल है, कम हेयर गो देयर, इनडायरेक्ट ऑर्डर, मैनेजर ने ऑर्डर किया दैट द वर्क बी कंप्लीटेड टुडे, काम आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो यहां पे वर्ब रखी है बी, एक चीज ध्यान रखना, इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, समझे? इज एम आर हो या फिर वॉज वर हो, इज एम आर वॉज वर का प्रयोग क्या होगा? इज एम आर वॉज वर का प्रयोग गलत होगा, ये वाली बात आगे लिखी है, टेंशन ना लो। इसके बदले किसका प्रयोग करेंगे? बी का, ध्यान रखना। इज एम आर वॉज वर का प्रयोग मूड में होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इज एम आर वॉज वर जो है फॉर्म हो गई, लेकिन हम इसमें कौन सी फॉर्म रखते हैं? बेस फॉर्म। इज एम आर वॉज वर की बेस फॉर्म क्या है? इज एम आर वॉज वर किससे बना? बी से बना ना।
अगर मैं बी फॉर्म की बात करूं, बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज़ामार होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज़ वर होती है। तो मैं पूछूं इज़ामार वाज़ वर बना किससे, बी से, तो और हम यहां रखते हैं क्या है, बेस फॉर्म रखते हैं। हम क्या रखते हैं, बेस फॉर्म रखते हैं। अगर माना हैज हैव हैड का ऑप्शन आ जाए, जो है ही के साथ हैज लिखा हो और तुम्हें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाना है, तब ही के साथ हैज नहीं आएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हैज हैव हैड बना किससे, हैज हैव हैड का बेस फॉर्म क्या है, हैज हैव हैड किससे बना है, हैव से। ये जो बेस फॉर्म होती है ना हैज हैव हैड की, क्या होती है, हैव होती है। आपने टेंस पढ़ा हुआ, मुझे लगता है बड़ी सिंपल सी बात है। तो हैव से बना, तो वहां पर आप हैव का प्रयोग करोगे, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज और तुम्हें समझा दूं, ये छोटी सी बात हम और सोच लें। पता क्या होता है, कभी भी आप डिमांड, पहले तो ये शब्द थोड़े से तुम्हारे ध्यान में हो, तुम सजेशन दे रहे हो, तुम इंसिस्ट कर रहे हो, तो डिमांड कर रहे हो, तुम रिकमेंड कर रहे हो, तुम ऑर्डर कर रहे हो, थोड़े से शब्द ध्यान में हो, तो कि पेपर में एक इमेज बन जाएगी, नई चीज है तो बच्चे को लगता है पता नहीं क्या हो गया यार, क्या चीज दे दी। इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सॉरी, इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना, जब तुम दैट के आगे वाला एक्शन पढ़ोगे ना, तो देखना वो इफेक्टिव नहीं होगा अभी। एक चीज ध्यान होती है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस जब करा गया है, मतलब एक चीज ध्यान रखना, इसको पास्ट में बनाने का कोई कॉन्टेक्स्ट बनता भी नहीं है। अगर कोई आगे होने वाला ऐसा एक्शन है जो पूरा हो चुका, तो फिर वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लेगा ही नहीं। पता नहीं तुम समझ पा रहे हो नहीं, मैं थोड़ी गहरी बात में चला, मतलब ऐसा होता है ना, फ्लो फ्लो में चला जाता है इंसान आगे। अब मुझे बहुत सारी बातें पता है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है पेपर बहुत नजदीक है। 10 बातें पढ़ने से अच्छा फिलहाल 2 बातें पेपर के लिहाज की पढ़ ली जाए। हाँ, मैं क्या कह रहा था, जब तुम सजेस्ट की बात, इंसिस्ट, डिमांडेड इन सेंटेंसेस को देखते हो, जब तुम आगे दैट के बाद वाला सेंटेंस देखते हो, तो तुम ध्यान से देखना वो इफेक्टिव है ही नहीं अभी। इफेक्टिव मतलब वो अभी, वो एक्शन अभी हुआ ही नहीं, इफेक्टिव हुआ ही नहीं, कहने के बाद इफेक्टिव होगा, या सिचुएशन के बाद में वो चीज कंटिन्यू होगी। जरा देखना, आई सजेस्ट दैट ही गो देयर, मैंने उसको सजेस्ट किया कि उसको वहां जाना चाहिए साहब, है ना, उसको वहां जाना चाहिए, अभी गया नहीं है, मैंने सजेस्ट किया है। ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया। द टीचर इंसिस्टेड दैट, टीचर ने जोर दिया, शी स्टडी हार्डर, कि उसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। टीचर इंसिस्ट कर रहा है कि उसको पढ़ने की आवश्यकता है, एक्शन इफेक्टिव होगा आगे, अभी नहीं हुआ है कुल मिला के। बहुत बढ़िया। आई रिकमेंड दैट, हालांकि पास्ट फॉर्म में तो ये सिचुएशन बदल भी सकती है, लेकिन प्रेजेंट के जैसे सजेस्ट है, तो फिर वो सिचुएशन वो है कि आगे इफेक्टिव होगी, अभी नहीं है। तो एक बात ये क्लियर है, अगर आपके पास कुछ वर्ब आ जाए, सजेस्ट, इंसिस्ट आ जाए, डिमांड आ जाए, रिकमेंड आ जाए, ऑर्डर आ जाए, उसके बाद दैट लग के आगे कुछ एक्शन लिखा हो, तो आप उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, बेस फॉर्म का प्रयोग करोगे। किस लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, नेसेसिटी और जो है रिकमेंडेशन, अर्जेंसी को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई साहब क्लियर। अगर तुम्हें बात क्लियर हुई हो, क्या हो गया है इरेजर को, मैं रफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे छोटा करना पड़ेगा, और मैं इसको छोटा करूंगा ना तो क्या हो जाएगा तुम्हें पता है, ये सारा दाया बाया चला जाएगा। चलो खैर, ये बात क्लियर हुई साहब, आ जाओ। अब मैं इसके बाद आ जाता हूं, कई बार एडजेक्टिव्स के साथ भी ये वाली सिचुएशन तुम्हें देखने के लिए मिलती है, कि कई बार एडजेक्टिव भी तुम्हें ऐसे मिल जाते हैं कि तुम्हें समस्या आएगी तुम्हारे सामने। जैसे जरा देखो, आफ्टर एडजेक्टिव्स शोइंग नेसेसिटी ऑफ इंपोर्टेंस, एडजेक्टिव के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, बेस फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। जरा देखो, इट इज एसेंशियल दैट, अब तुम्हें शब्द थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, फिलहाल हमारा काम यही है ना, क्या, इट इज इसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, सारे शब्द वही है, पुराने वाले लगभग लगभग मीनिंग वही रखेंगे। इट इज इसेंशियल, बहुत जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, इट इज वाइटल, ये बहुत जरूरी है, इट इज डिजायरेबल, ये बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे शब्द लगभग सेम मीनिंग रख रहे हैं। तो आफ्टर एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन क्या दिखा रहे होंगे तुम, नेसेसिटी या इंपॉर्टेंस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नेसेसिटी या इंपॉर्टेंस दिखा रहे हो, तो इनके बाद जब दैट आएगा तो समझ लेना उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी, बेस फॉर्म में वर्ब आएगी। ही के साथ इज नहीं आया, ही इज प्रेजेंट नहीं, ही बी प्रेजेंट, इट इज एसेंशियल दैट ही बी प्रेजेंट। अब फिर वही बात सोच के देखो, इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, दैट ही बी प्रेजेंट, ये वो प्रेजेंट हो। अब तुम इस सेंटेंस को देखो, ये बहुत जरूरी है कि वो प्रेजेंट हो, इस एक्शन का अभी इफेक्टिव टाइम आया नहीं है, अभी आगे इफेक्टिव टाइम आएगा। कहने का मतलब इस एक्शन के घटित होने की घटना अभी आगे होगी, जरूरी है कि वो प्रेजेंट हो, अभी हुआ नहीं है, प्रेजेंट हो, फ्यूचर की बात चल रही है ना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट शी फिनिश द वर्क, ये बहुत जरूरी है कि वो काम करे आगे, वो काम अपना कंप्लीट करे, करा नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं कि जरूरी है कि काम पूरा करे। तो नेसेसिटी या इंपॉर्टेंस फ्यूचर की कंडीशन के लिए दिखाने के लिए किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का। इट इज नेसेसरी, एवरीवन फॉलो द रूल्स, जरूरी है कि सब रूल्स को फॉलो करें। यू स्पीक द ट्रूथ, कि तुम सच बोलो। ही रिमेन साइलेंट, कि वो चुप रहे, ये बहुत जरूरी है। इट इज डिजायरेबल, इस बात की इच्छा रखी जाती है कि वो चुप रहे। तो इन सभी सिचुएशंस में आप किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का यूज करते हैं। मुझे लगता है बात तुम्हें जो है पल्ले पड़ी होगी, 2-4 एग्जांपल्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रीशेप कर लें, नहीं कर सकते क्या? चलो खैर, ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। अगर मैं कहूं कि भाई हमें याद क्या रखना है, हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, हमारे काम की बात क्या हो सकती है, जरा देखो। अच्छा, इन्होंने एक एग्जाम्पल और दे दिया।
चलो खैर, नाउन वाला एग्जांपल तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर लिखा है ध्यान देना। समझने की बात क्या है, समझने की बात है, अगर नॉर्मल प्रेजेंट का प्रयोग कर रहे हो तो ही के साथ गोज आएगा, अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज कर रहे हो तो ही गो आएगा। ये बात मैं समझा चुका हूं, चाहो तो तुम अपने दिमाग में एक बार फिर से उतार लो। शी वर्क्स होगा और शी वर्क होगा, ही डज होगा, ही डू होगा, ही हैज शी हैज होगा, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा। मैं भी बता के आया, इस एम गलत होगा। और सब्जेक्टिव मूड में किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बी का यूज करेंगे, याद रखना। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो देख लेना। हाँ, अगर मैं क्विक एग्जाम ट्रिक की बात करूं, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आप बनाई है, ठीक है। ये नीचे वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। क्या रखोगे ध्यान, जरा एक बार देख लो। अगर मैं कहूं इफ यू सी सजेस्ट रिकमेंड इंसिस्ट डिमांड रिक्वेस्ट ऑर्डर के साथ दैट, ठीक है, क्या देख रहे हो तुम? अगर तुम देख रहे हो कि सजेस्ट रिकमेंड इंसिस्ट डिमांड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर के साथ दैट दे रहे हो, देख रहे हो। अब ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, टेंशन मत लेना कि रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड नहीं बताया था तो नहीं होगा। अरे वो दोनों में काम करेगा, प्रेजेंट में भी और किस में भी, पास्ट में भी। बहुत बढ़िया। या फिर अगर तुम्हें लग जाए इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी, इट इज वाइटल के साथ दैट मिल जाए, देन चेक वेदर द वर्ब आफ्टर दैट इज इन बेस फॉर्म। उसके बाद अगर ये वाली सिचुएशन तुम्हें दोनों में से कोई सी मिल जाए, सजेस्ट, सॉरी गाइस पेन नहीं जो है चल रहा था अभी। हाँ जी, एक तो इसको बड़ा करके भूल जाता हूँ ना मैं कि बड़ा करा था मैंने। सजेस्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, इंसिस्ट हो गया, डिमांड हो गया, ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो गया, इसके साथ दैट आया तो ध्यान रखना हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल के साथ दैट आ जाए तब भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बोले साहब बेस फॉर्म आएगी। ये तो अगर तुम ये छोटा सा ब्रैकेट याद रख लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम्हारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने ही जरूरी क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। बोले सर अब मुझे कैसे पता चलेगा? देखो ना, पिछले साल के 5 क्वेश्चन लेके तो आया हूँ, ऐसा थोड़ी है केवल मोड ही पढ़ाने आया हूँ। मेरा काम तो फिलहाल अभी जो मैं लेके आया हूँ, मैं प्रीवियस ईयर ही कराने आया हूँ। ये 2 बातें तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे इस बात को बताने में ना, मैं कई घंटे ना ले लूँ उस बात को तुम्हें समझाने में, इसलिए मैं इस बात को लिख के लाया हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी काम तो मेरा फिलहाल तुम्हें प्रीवियस ईयर ही देना था। जैसे मैंने पहले सेंटेंस की बात करी, इट इज एडवाइज्ड, है ना, इट इज एडवाइज या डॉक्टर एडवाइज दैट, डॉक्टर एडवाइज दैट आ गया तो सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करेंगे साहब। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी बेस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्लूरल फॉर्म में। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से एसएससी स्टेनोग्राफर ने पूछा गया, द टीचर इंसिस्टेड दैट, क्या आ गया, इंसिस्ट आ गया, टीचर ने इस बात पर जोर दिया। अब ये पास्ट में दे रखा है, घबराना नहीं है, बात एक ही है, कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी, प्रेजेंट हो पास्ट हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूड का क्वेश्चन है तो उस बात का मतलब है वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, वो भी प्लूरल रूप में। द टीचर इंसिस्टेड दैट एवरी स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। एवरी स्टूडेंट, अब बच्चा क्या करेगा, जरा देख लो, एवरी स्टूडेंट आंसर्ड, गलत हो गया। मुझे देखते ही समझ में आना चाहिए कि साहब इंसिस्टेड लिखा है और उसके साथ दैट लग गया, सब्जेक्ट प्लस इंसिस्टेड प्लस दैट, उसका मतलब किसका यूज करोगे यहाँ पर, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करोगे। अगर बात क्लियर हुई हो जरा देख लो। हैज आंसर्ड आ गया साहब, हैज तो आ ही नहीं सकता ना, हैव आता है, हैज तो आता ही नहीं है। हैज है बना किससे, हैव से बना है। अब देखो शुड आ गया है, गलत है। आंसर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, जो कि कौन से फॉर्म में है, बेस फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी कैसी है, प्लूरल है। ये तो समझते होंगे ना, वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है, एस लग के सिंगुलर बनती है। पेपर देने जा रहे हो कभी इसमें भी कंफ्यूज रहो, ठीक है। एवरी स्टूडेंट के साथ आंसर आता, लेकिन यहां पर क्या है, आंसर आया बिकॉज ऑफ क्या, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। आंसर क्या बनेगा, आंसर द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर बॉल। अच्छा ठीक है, उस हमने ब्रैकेट में बना के दिया था, ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ जरा। द मैनेजर डिमांडेड दैट रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय फ्राइडे, मैनेजर ने डिमांड किया कि रिपोर्ट जो है, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, ये भी है साथ में, इज सबमिटेड, दोनों के दोनों फिल इन द ब्लैंक में थे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थे, इज सबमिटेड, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, शिफ्ट 2/21/2025। मैनेजर ने डिमांड किया, फिर वही बात आ गई, मैनेजर सब्जेक्ट प्लस डिमांडेड, इनडायरेक्ट डिमांड हो गई, इनडायरेक्ट डिमांड हो गई तो यहां पर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाएंगे तो मैंने कहा इजएमआर तो आता ही नहीं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, किसका प्रयोग करते हैं, बी का। किसका प्रयोग करते हैं, बी का। जरा देखो रिपोर्ट, अब देखो यहां पर टू की क्या आवश्यकता है तो टू तो हटा दो, विल की क्या आवश्यकता है, विल हटा दो, हैज की क्या आवश्यकता है, हैज हटा दो, लेकिन हाँ इज के बदले किसका प्रयोग करेंगे, बी का। और इजएमआर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, देखो सबमिटेड थर्ड फॉर्म आई है, तो यहां भी सबमिटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेस फॉर्म, जो आपकी वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में आएगी, तो आपने बी का यूज किया, किसका यूज किया, बी का। मुझे लगता है बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। द कमेटी रिकमेंडेड दैट, ये भी सीजन में पूछा गया, कमेटी ने रिकमेंड किया। अब देखो इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन है, कमेटी रिकमेंडेड दैट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है साहब, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा कमेटी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद दैट आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में रिकमेंडेड आ गया है, इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन हो गई है, दैट द न्यू पॉलिसी। अब फिर वही बात है, इसका प्रयोग नहीं होगा, वाज का नहीं होगा, विल बी का नहीं होगा, ऐसे में किसका प्रयोग करते हैं, बेस फॉर्म का। किसका प्रयोग करते हैं, बेस फॉर्म का। और बेस फॉर्म कौन है साहब, बी है। यही मेरा क्या होगा, सी फॉर कैट मेरा
आंसर होगा। मुझे लगता है बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखो, द टीचर रिकमेंडेड दैट ईच स्टूडेंट सबमिट्स। अब की बार फिर से रिकमेंडेशन है, टीचर रिकमेंडेड दैट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि सिलेक्शन फेज में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो हालांकि ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था, तो वैसा बहुत नॉर्मल केसेस में नहीं पूछा जा रहा है। अच्छे 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 क्वेश्चन अगर देने हैं तो एक दो उसमें पूछा जा रहा है। मतलब इसको तुम भारी में ही कंसीडर करो। बेसिकली एग्जामिनर भी सीजन में भी 3-4 क्वेश्चन ही पूछे गए, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं था क्वेश्चंस का। ठीक है, द टीचर रिकमेंडेड दैट, टीचर ने रिकमेंड किया। अब फिर वही बात है, ईच स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करेंगे साहब। अगर बात क्लियर है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के रूप में क्या आएगा बोले सर, सबमिट्स या सबमिट। आप कहेंगे सबमिट। गलती कौन से पार्ट में होगी, दूसरे वाले में। ईच स्टूडेंट सबमिट्स नहीं, ईच स्टूडेंट सबमिट आएगा। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन की बात हुई है, वो भी इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन। इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन क्या होती है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग करेंगे। बात अगर तुम्हें क्लियर हुई हो तो बस ठीक है, और क्या। चलो खैर, आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। पढ़ते रहो, ठीक है। अगली क्लास में प्रपोजिशन की दूंगा, मैंने बना ली है, लेकिन बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस चक्कर में आवाज़ बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मूड की क्लास दे देता हूँ। हालांकि प्रपोजिशन की क्लास ब्लू कलर की है, थोड़ी सी वही पुरानी वाली शीट है बनी हुई, क्योंकि पहले बना ली थी। लेकिन हाँ, अब तुम्हारी ब्लैक वाली समस्या खत्म हो गई, बिल्कुल एकदम जेड ब्लैक बना दिया हमने। बहुत मेहनत करी है इस काम के लिए, क्योंकि मुश्किल हो रहा था सामने जो है, क्योंकि सामने जो वॉल है वो लाइट ब्लू कलर की है, तो समस्या आ रही थी। लेकिन अब ठीक है, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी है। बने रहिएगा साथ में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए गाइस इतना ही।